हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, 2021 के बुल मार्केट के बाद हम लोग ने एक बड़े लेवल पे बियर मार्केट देखा, लेकिन पिछले 2-4 महीनों से हम लोग देखेंगे तो बिटकॉइन के साथ साथ बहुत सारे आल्ट्स कॉइन एक बड़ी लेवल पे प्रॉफिट दे रहा है। हम लोग ने भी बहुत सारे कॉइन्स में लगभग 8x से 10x के करीब का प्रॉफिट बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट बुल मार्केट जो आने वाला है उसकी हम लोग स्टार्टिंग फेज में है, तो हम लोग को यहाँ पे खुश होना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं वो उतना ज़्यादा खुश नहीं है। कारण क्या है, समय समय पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजों को बैन करने की न्यूज़ निकल के आ रही है। इस वजह से जो इंडियन यूजर है वो अपना पैसा अगर उन एक्सचेंजों पर रखा हुआ है तो उस एक्सचेंज का बैन करने की न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उस पैसे को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे एक्सचेंज पे। अब दूसरे एक्सचेंज पे वो ट्रांसफर कर रहा है तो फिर उस एक्सचेंज का भी बैन करने की न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका यूआरएल बैन करने की न्यूज़ निकल के आ रही है, फिर उस पैसे को ट्रांसफर करके कहीं और रख रहा है। और ये सिलसिला पिछले कुछ महीनों से चलते ही रह रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है कि यहाँ पे हम फंड कहाँ पर रखें, कहाँ पर हम लोग ट्रेड करें। और इसी वजह से मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि अभी किस प्लेटफॉर्म पर हम लोग को ट्रेड करना सेफ रहेगा, किस प्लेटफॉर्म पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में रह के। वैसे तो एफआईयू की जो न्यूज़ निकल के आई थी नो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज का यूआरएल बैन करने का, उनका एप्लीकेशन बैन करने का, तो उसमें मैंने आप सभी को ऑप्शन बताया था किन किन एक्सचेंजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो मैंने आप सभी को एक और वीडियो बना दिया कि आप लोग इन एक्सचेंजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को मैं ये शेयर करूँ कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में किन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि आपके जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, इंडिया में जो भी इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे OKX हो गया, KuCoin हो गया, बाइबिट हो गया, बाइनेंस हो गया, इन सबसे रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसकी भी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों, सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप देखेंगे तो 2.55 ट्रिलियन करीब चल रहा है और बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे तो 64,000 करीब का चल रहा है। लगभग 3.5% करीब का पिछले 24 घंटे के अंदर नीचे गया है। अब मार्केट से रिलेटेड मैंने आप सभी को एक दिन पहले अपडेट दिया है, आप सभी जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग अपने आल्ट्स कॉइन के पंप होने का वेट कर रहे हैं तो कौन सा सही समय हो सकता है बाई करने का और कौन सा सही समय होगा इन कॉइन्स के पंप होने का, इसकी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप लोग ने इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तब भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया हुआ है कि किन किन कॉइन्स को आप लोग एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप सभी को बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे ये टॉप 5 AI कॉइन्स के बारे में मैंने बताया था, नेक्स्ट शिबा इनू हो सकता है MM कॉइन्स, इसके बारे में बताया था। और मार्च महीने के लिए मैंने आप सभी को 5 कॉइन बताया। इन कॉइन्स का आप जाके परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बहुत ही कम समय हम लोग को बड़े लेवल पर प्रॉफिट दिए हैं। अभी भी ये कॉइन नीचे आते हैं, मार्केट नीचे आता है तो इनको एक्टिवेट करके रख सकते हैं। अब पहली न्यूज़ दोस्तों आई थी 21 मार्च को OKX एक्सचेंज की तरफ से। OKX अनाउंस एंड ऑफ सपोर्ट फॉर इंडियन यूजर्स। अगर आप लोग OKX एक्सचेंज यूज करते होंगे तो आप सभी के ईमेल आईडी पे एक नोटिस आया होगा इनकी तरफ से, और इसमें इन्होंने बताया है कि आपके जो भी ट्रेड ओपन है, जो भी फंड इन एक्सचेंजों पे रखा हुआ है, कोई पोजीशन ओपन है तो उस सबको क्लोज कर लीजिए और अपना जो फंड है उसको 30 अप्रैल से पहले विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि OKX एक्सचेंज अब इंडिया में अपना सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा। रीजन क्या आप सभी को पता होगा, एफआई को जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब ये एक्सचेंज उनको फॉलो नहीं कर सकते, तो अगर आप लोग का फंड इस पे पड़ा हुआ है या आपके रिलेटिव का किसी का फंड पड़ा हुआ है तो आप सभी जाके वहां से विड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, बाइबिट से रिलेटेड एक अपडेट है। 22 मार्च को मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया है। आप सभी टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जो भी न्यूज अपडेट रहता है मैं आप सभी को तुरंत वहां पे प्रोवाइड करता हूं। न्यूज इस प्रकार से है कि अगर आप लोग iOS यूजर हैं, ऐप स्टोर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आप बाइबिट सर्च करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे बाइबिट देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, आप लोगों को याद होगा बाइनेंस, KuCoin या अदर जितने भी इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज को एफआईयू द्वारा बैन किया गया था, इनका यूआरएल बैन किया गया था, तो पहले यही देखने को मिला था। पहले एप्पल ऐप स्टोर से गायब हुआ था, उसके बाद प्ले स्टोर से गायब हुआ, उसके बाद इनका यूआरएल ही काम करना बंद कर दिया था। और आप लोग को ये भी याद होगा, जब मैंने आप सभी को एफआईओ वाली न्यूज़ प्रोवाइड की थी तो उसमें ऑप्शन के तौर पे मैं भी और बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे थे बाइबिट, क्योंकि उसका इन 9 एक्सचेंजों में नाम नहीं था। मैंने आप सबको बताया था कि या तो इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर नजर नहीं पड़ा होगा, या तो ये जो एक्सचेंज है एफआईओ की जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करती होगी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये है कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर नजर नहीं पड़ा होगा। और अभी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर नजर पड़ चुका है और इस वजह से ये अपना स्टेप लेना स्टार्ट कर दी है। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं पिछले 2 दिनों में, तो मैंने आप सभी को एक ट्वीट करके भी पूछा हुआ है कि ये जो अभी इंडिया की तरफ से जितने भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके ऊपर ये जो स्ट्रिक्ट रूल अपनाया जा रहा है, क्या ये सही है कि गलत है। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर यहाँ पे आके ट्वीट करिए, और ये जो हैशटैग है इंडिया वांट्स क्रिप्टो, इसको भी आप लोग यूज करिए। अब यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दुखी जरूर हुए होंगे, लेकिन आप सभी को जो नेक्स्ट न्यूज बताने वाला हूँ उससे आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं KuCoin की तरफ से एक ट्वीट आया है 22 मार्च 10:13 पे। न्यूज ये है कि KuCoin नेम्ड इंडियाज फर्स्ट FIU कंप्लायंट ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो FIU का रूल है उसको पूरी तरह से KuCoin फॉलो करने के लिए तैयार हो गया है। और अब आप जिस प्रकार से फ्री होके और लीगल तरीके से इंडियन एक्सचेंजों पे ट्रेड करते थे, जैसे वज्रेक्स हो गया, कॉइन DCX हो गया और अदर जो एक्सचेंज है उस पे, उसी प्रकार से अब आप लोग KuCoin को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आने वाले दिनों में अपडेट मिलेगी कि क्या ये अपना नया वेबसाइट बनाएंगे, जैसे बाइनेंस US करके था वैसे KuCoin इंडिया करके हो सकता है। और जो TDS से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सारा ये आने वाले समय में देंगे। लेकिन फिलहाल के समय में ये बहुत ही बड़ी न्यूज हो सकती है और हम लोग फ्री होके इस एक्सचेंज पे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर पाएंगे। हम लोग को उम्मीद थी कि बाइनेंस ये सबसे पहले स्टेप लेगा, लेकिन यहाँ आप देखें तो KuCoin ने ये पहला कदम उठाया। अभी तो प्रेजेंट टाइम में इसका URL काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आप सभी को अपडेट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं किन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को लेकर, क्रिप्टो एक्सचेंजों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। TDS से रिलेटेड, क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड भी इनका जो रवैया है वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग को क्रिप्टो में इनकम करना है या क्रिप्टो ट्रेडिंग कंटिन्यू रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लोग को यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को थोड़ा सा लगेगा हार्ड, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी चीजें ईजी होते जाएंगे। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं KuCoin वाली जो न्यूज निकल के आई वो बहुत ही बड़ी न्यूज है। आने वाले समय आप सभी को बाइनेंस भी सुनने में आएगा और अदर जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनसे भी रिलेटेड न्यूज निकल के आएगी। तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप लोग को अपना एक्सचेंज रन करना है तो आप लोग को इन रूल को फॉलो करके आप रन कर सकते हैं। इससे हमारे और आपके लिए, दोनों लोग के लिए अच्छी बात हो सकती है। कारण क्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई इलीगल एक्टिविटी होता है आप लोग के ऊपर बात नहीं आएगी, वो पूरी बात जाएगी जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज रन कर रहे हैं उनके ऊपर। और इसके अलावा TDS की भी आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक्सचेंज पे कर देगी और आप एक लीगल तरीके से इंडिया में रह के आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जिन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें जो मेरे पास पहला ऑप्शन है वो है इंडियन एक्सचेंज, जिसमें मैं वज्रेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। उस पर मुझे विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों मिल रहा है। आप बैंक से डायरेक्ट विड्रॉ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लिक्विडिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वॉल्यूम आता है तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप लोग किसी एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं इंडियन एक्सचेंजों में, वो है वज्रेक्स, और इसका प्रूफ ऑफ रिजर्व भी आप लोग को देखने को मिलेगा। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों मेरे पास वो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर मैंने आपसे वीडियो बना दिया हुआ है, आप सभी जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने सारा डिटेल बताया हुआ कौन सा बेस्ट एक्सचेंज हो सकता है, किस पे आप सबको सारे कॉइन अवेलेबल मिल सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल मैं तभी करता हूं जब मुझे जो कॉइन इंडियन एक्सचेंज पे और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे नहीं मिलता है, तो मैं यहां से बाई करता हूं। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, इसके अलावा बाइबिट का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां से भी मैं वही कॉइन बाई करता था जो कॉइन मैं इंडियन एक्सचेंज से नहीं बाई कर सकता हूं, और इनको बाई करके मैं अपने लेजर वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में सेंड कर देता था, और जब सेल करना होता था तो फिर उनको डिपॉजिट करता था और वहां से मैं सेल कर देता था। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज जो अभी प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हैं इंडिया में, उनमें बाय करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना जो टैक्स यहाँ पे चोरी कर रहा हूँ या मैं गवर्नमेंट से यहाँ पे छुपा के ट्रेड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो भी कॉइन बाय करता हूँ उसका मैं डाटा रखता हूँ, कब मैंने बाय किया, कितने प्राइस पे बाय किया, और कब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, ये सारा डाटा रहता है। और जब मुझे क्रिप्टो इनकम पे टैक्स भरना होता है तो उसको भी मैं मेंशन करता हूँ। फंड को होल्ड करने के लिए मैं लेजर वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, इसके अलावा मेटामास्क का इस्तेमाल करता हूँ। और आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था किस प्रकार से हम लोग मेटामास्क या लेजर वॉलेट से डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो जल्द ही आने वाली है। और इसके अलावा अगर आप लोग को बैंक से विड्रॉ डिपॉजिट करना है तो पेयर टू पेयर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग को विड्रॉ डिपॉजिट करना ही है तो आप लोग इंडियन एक्सचेंज जैसे वज्रेक्स हो गया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग को किसी के भी ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने इन एक्सचेंजों पे अकाउंट नहीं बनाया जो मैंने आप सबको बताया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे रेफरल का इस्तेमाल करिए। अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप सबको कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा, साथ में जो आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो ट्रेडिंग फीस लगता है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा आने वाला है एक बहुत बड़ी लेवल पे बुल रन, और इस बुल रन में आप सभी हमारे फैमिली का मेंबर बनिए और हमारे साथ साथ आप लोग भी एक बड़ी लेवल पे प्रॉफिट बनाइए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।